to the other big question. They have held massive gatherings in times of a raging pandemic. They have organized marches with hundreds trailing them when states have been under lockdown. They have hosted large events when people across the nation have been lawfully abiding by COVID restrictions. But what these farmer netas have done yesterday has crossed all limits. Protesters belonging to the Sangyukt Kisan Morcha and the Kirti Kisan Morcha blocked a blood donation drive yesterday in Ropar in Haryana. In fact, a public service that was especially at a time of COVID being disrupted in this manner clearly shows that these Kisan Netas not even looking at humane gestures that are currently going on. They've stopped people or doctors from getting to COVID centers. They've sat in crowds. They've not reported people who have had COVID. 3 farmer netas and 3 of those protesters have lost their lives. No lessons being learned, no testing being allowed at the protest sites, and now vandalizing of a blood donation camp. That is something that is completely unacceptable. And we want to ask just one question. Is this not an act of betrayal in the name of a protest? That's the question and the debate coming up on the other side. You're watching the News Hour at 9, debate number 3 on Times Now, Super Prime Time. And joining me with Gaurav Bhatia is Pawan Duggal, farmer leader. Pawan Duggal जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको और ये प्रोटेस्टिंग जो किसान अपने आप को कह रहे हैं, जो किसान हैं नहीं लेकिन किसानों के जो नेता हैं, वो ये ब्लड डोनेशन कैंप भी रोक रहे हैं, क्यों भाई? ब्लड डोनेशन कैंप इस दौर में जब लोगों को जरूरत है, लोग मर रहे हैं, एक महामारी आई हुई है हमारे देश में, ना तो प्रोटेस्ट के साइट में आप सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं, ना आप टेस्टिंग करते हैं, किसान के नेता प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, वो मर रहे हैं, एक लड़की भी वहां पे उसकी मौत हुई है और मौमिता की, और आज आपने एक रोपड़ में ब्लड डोनेशन कैंप भी रोक दिया। ये कौन आपको इजाजत देता है कि आप इस तरह से कानून भी अपने हाथ में ले लें और दूसरे लोगों का हक भी अपने हाथ में ले लें? आप अपने हक के लिए लड़ रहे हैं जो आपको इस वक्त कम से कम नहीं करना चाहिए, लेकिन आप दूसरों का भी हक मार रहे हैं। कौन देता है इसकी इजाजत? कौन देता है आपको ये हक? देखिए, संयुक्त मोर्चा का ऐसा कोई आह्वान नहीं है कि ब्लड डोनेशन कैंप को रोका गया है। ये संयुक्त मोर्चा की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसी कोई आई है तो निश्चित रूप से ये सोचनीय है और इसके ऊपर कदम उठाया जाएगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपके कंट्रोल में नहीं है ये प्रोटेस्ट। हाँ, किसान प्रोटेस्ट के नाम पर अब लोगों के लिए खून भी जो देना चाहते हैं वो उनको भी नहीं देने दिया जाएगा। आप आम आदमी की जिंदगी लेने के लिए वहां खड़े हो जाएंगे। आपके कंट्रोल में नहीं है तो बंद कर दीजिए ना ये प्रोटेस्ट। बिल्कुल, ये आप कैसे कह सकते हैं? हम लोगों ने बाकायदा ऑक्सीजन के लंगर लगाए हैं। हम लोगों ने बाकायदा जिन हॉस्पिटल्स के अंदर सरकार फूड प्रोवाइड नहीं करवा पाई, हमने उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। आप कह रहे हैं कि आप ऑक्सीजन का लंगर लगाएं तो ठीक, लेकिन आरएसएस वाले अगर गुरु तेग बहादुर के जन्माष्टमी पे और गुरु तेग बहादुर की एनिवर्सरी पे अगर कोई ब्लड डोनेशन कैंप लगाए तो उसको आप नहीं होने देंगे। ये हक आपको कौन दे रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हमने कहीं ऐसा संयुक्त मोर्चा का आह्वान नहीं है। न संयुक्त मोर्चा ने कहा है कि ब्लड डोनेशन कैंप नहीं होगा। बाकायदा हम तो ऑक्सीजन के लंगर लगा रहे हैं जहां सरकार फेल हो रही है। ये जो तस्वीरें चल रही हैं, ये झूठ बोल रही हैं क्या? ये झूठ बोल रही हैं या आपको सच नजर नहीं आता? आपने चश्मा लगा लिया, पट्टी लगा ली आंखों पर? बिल्कुल नहीं। मैं फिर उस बात को दोहरा रहा हूँ कि संयुक्त मोर्चा का कहीं आह्वान नहीं है। हम लोग इस पूरे प्रोग्राम के अंदर जो कोविड पेशेंट है उनकी मदद कर रहे हैं, उनको लंगर प्रोवाइड भी करवा रहे हैं, ऑक्सीजन की व्यवस्था भी करवा रहे हैं। आप देख रहे हो तमाम गुरु घर के अंदर इस प्रकार का आप जानते हैं 3 लोगों की जान जा चुकी है कोविड से, जो वहां बैठकर प्रोटेस्ट करते हैं। आप देखिए केवल 3 की नहीं, आपको किसी की जान लेने का हक है क्या? देश के अंदर 3 नहीं 3 लाख लोगों की जान गई है
और इस जान का जिम्मेवार और कोई नहीं है, खुद मोदी सरकार है। सरकार को पिछले 11 महीनों में सरकार ने किया क्या है? सरकार अगर ऐसी व्यवस्था करती तो आज ये दिन देखने को क्यों मिलते? अगर कुंभ के अंदर लोगों को इकट्ठा किया गया था तो क्या वहाँ के डीएम को, वहाँ के एसडीएम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की? ये सरकार की नेग्लिजेंसी है, सरकार की कमी है, और उस कमी को सब जनता भुगत रही है। इसलिए उसका दोष आप गौरव भाटिया जी, सरकार की नेग्लिजेंस है, सरकार की नेग्लिजेंस है कि ये लोग बैठे हुए धरने पर, रोज वहां मौतें हो रही हैं। अगर कोई ब्लड डोनेशन कैंप लगाता है तो उन्हें लगाने नहीं दिया जाता, अगर कोई डॉक्टर कोविड सेंटर में जाना चाहता है तो उन्हें जाने नहीं दिया जाता। ये सब सरकार की गलती है। जवाब दीजिए आप दुग्गल साहब। Navika, every citizen of India would agree with you that let us not insult the farmers of our country by calling these people farmers. They are putting us to shame. For them, Sharjeel Imam is a farmer, Yogendra Yadav is a farmer. But I would raise, every time, they are delinquent, they break law, they say we are not in control. Arey bhai, 26 January ko you insult the tricolor. You think India has forgiven you? Then there is a case where a young girl, a sister, was brutally raped, and a case has been registered, and now they stop the blood donation camp. You are worse than a devil. And I must say, Rakesh Tikait, for example, himself got inoculated, but he will not even ensure the safety of other people who are coming there to protest. If you are a true leader, if you believe in a cause, then at least protect these people, because these people are also our fellow citizens. And what are they protesting about? 3 laws that have been stayed by the Honorable Supreme Court. Then if they have been stayed, can't you wait till we defeat this pandemic? And then if you have a constitutional पवन दुग्गल right, जी, आपके हाथों में खून लगा हुआ है उन लोगों का जिनकी जाने गई हैं वहां भीड़ में बैठे हुए। आप इतने महीनों से बैठे हुए हैं जबकि 30% ज्यादा एमएसपी पर प्रोक्योरमेंट हुई है पंजाब में, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों को स्थगित कर दिया गया है। आपके हाथों में खून है, आपके हाथों में खून लगा हुआ है, आप देश से माफी मांगिए। आपके कहने से इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि जिसके हाथ में खून है। गौरव जी, आप हमारी बात को आपका जमीर क्या कहता है? जब डॉक्टरों को कोविड सेंटर में नहीं जाने देते तो आपका जमीर आपको कुछ कहता नहीं है। आप हमारी बात अगर ये कानून नहीं बनाते, अगर ये काले कानून नहीं आते, दुग्गल जी, आप जैसे नेताओं ने किसानों का नाम बदनाम किया हुआ है, आप जैसे नेताओं ने किसानों का नाम बदनाम किया है। मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ, बख्शते आप लोगों की जानों को, बख्शते आप लोगों की जानों को और अपने घर में जाएं, क्योंकि ये राजनीति की जगह नहीं है। लोगों की जान बचाने का समय है, लोगों की जान बचाने का समय है, राजनीति का समय नहीं है। हाथ जोड़कर ये देश आपसे प्रार्थना करता है, और लोगों को मत मारिए, जाइए अपने घर, आपके जो इश्यूज हैं पैंडेमिक के बाद उठाइएगा। Well, ladies and gentlemen, that's the only appeal that we can make to these so-called Kisan Neta. Mr. Yogendra Yadav, I hope you are watching, and I hope at least we will see some conscience awakening at some point. Thank you very much, ladies and gentlemen. Good night to you. Stay safe. Be careful. Be COVID appropriate in the weekend. I'll see you on Monday.